हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी इस स्टोरी को इतना पसंद करने के लिए, इसे इतना प्यार करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब चलिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बात नहीं करते, अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग सिचेन के पास जाता है और सिचेन से पूछना चाहता था कि आखिर सिचेन क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। वो सिचेन के रूम में जाता है और सिचेन के पास जाके बैठ जाता है। वो सिचेन की तरफ देखता है तो सिचेन की आंखें थोड़ी रेड हो रही थी। वो वरीड हो जाता है और वो सिचेन से पूछता है, ब्रदर आप ठीक हैं ना? तो सिचेन कहते हैं, हाँ वांगजी मैं ठीक हूँ, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? तो वांगजी कहता है, ब्रदर अगर कोई भी बात है तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं ना। अगर आपको इस रिश्ते के लिए नहीं है ना है तो आप मुझे बता दीजिए। आप पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा, नहीं आपको इस रिश्ते के लिए कोई प्रेशराइज करेगा कि आपके साथ ज़बरदस्ती करेगा कि आपको ये रिश्ता करना है। अगर आपकी हाँ होगी तो ही हम ये रिश्ता करेंगे। तो उसके ब्रदर हंसते हैं और वांगजी से कहते हैं, वांगजी मुझे पता है लेकिन मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वांगजी भी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और फिर अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? तो शिचेन पहले तो एकदम वांगजी को देखते हैं और थोड़ा शॉक हो जाते हैं, फिर कहते हैं, नहीं नहीं तो वांगजी तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो वांगजी अपने ब्रदर से कहता है, नहीं ब्रदर मैंने जस्ट पूछा है आपसे, अगर आप किसी और को पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको पता है ना। ऐसा कहते हैं। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है, सिचेन वांगजी को देखते हैं और वांगजी को एक हक कर लेते हैं और वांगजी से कहते हैं, वांगजी मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़े हो और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई है। ऐसा कह के दोनों भाई थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद वांगजी सिचेन को गुड नाइट कहता है और उनके रूम से चला जाता है। फिर वांगजी के जाते ही सिचेन फिर से थोड़ा सैड हो जाते हैं और वो अपने बेड पर लेट जाते हैं। वो जियांगचेंग के बारे में सोच रहे थे। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उधर जियांगचेंग की भी हालत ठीक नहीं थी। वो तो अपने पूरे कमरे में इधर से उधर घूमे जा रहा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था, गुस्से में उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे बस सिचेन ने तो शादी के लिए हाँ ही कर दिया और उसे छोड़ दिया है। वो घबराता है। वो कहता है, नहीं अगर सिचेन ने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता। मैं सिचेन को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उससे कभी कहा ही नहीं है, तो उसे कैसे पता होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ? ऐसा वो अपने मन में सोचता है और खुद को ही गालियाँ देने लगता है। फिर वो सोचता है, मैं कल से ही सिचेन को बता दूंगा कि मैं सिचेन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी और का होते नहीं दे सकता। फिर वो मन में सोचता है, कल क्या, मैं अभी सिचेन से बात करूँगा और अभी उसको बताऊँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ऐसा कह के वो अपना फ़ोन उठाता है और सिचेन को फ़ोन लगा देता है। सिचेन जैसे ही अपने फ़ोन की रिंग सुनते हैं वो फ़ोन की तरफ देखते हैं। फ़ोन जियांगचेंग का था। पहले फ़ोन देख के वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि इतनी लेट, पर फिर भी वो फ़ोन उठा लेते हैं। जियांगचेंग सीधा सिचेन से कहता है, सिचेन मुझे तुमसे अभी मिलना है। सिचेन कहते हैं, क्या अभी? जियांगचेंग बहुत लेट हो गया है, हम कल बात करते हैं ना? तो सिचेन कहता है, नहीं जियांगचेंग। जियांगचेंग कहता है, नहीं सिचेन मुझे अभी मिलना है, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। तो सिचेन कहते हैं, पर जियांगचेंग देखो बहुत नाइट हो चुकी है। तो जियांगचेंग कहता है, मुझे नहीं पता सिचेन, तुम अभी छत पे आ रहे हो। सिचेन कहता है, मैं इतनी रात नहीं आ सकता, तुम जानते हो ना। तो जियांगचेंग कहता है, प्लीज़ सिचेन आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अगर तुम नहीं आए तो सोच लो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊँगा अभी। जियांगचेंग जब ये कहता है तो बेचारे सिचेन घबरा के अपने बेड पर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, जियांगचेंग तुम क्या कह रहे हो? तो जियांगचेंग कहता है,
सिचेन मैं सच कह रहा हूँ, या तो तुम ऊपर आओ नहीं तो मैं तुम्हारे रूम में आता हूँ। बेचारे सिचेन बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। ऐसा कह के वो अपने बेड से उतरते हैं और सीधा छत पे चले जाते हैं। वो जैसे ही छत पे जाते हैं तो वो देखते हैं जियांगचेंग वहाँ पहले से ही था। जियांगचेंग जैसे ही सिचेन को देखता है तो वो दौड़ के उनके पास आ जाता है उनकी छत पे और उन्हें देखता है। सिचेन जियांगचेंग को देख रहे थे, जियांगचेंग सिचेन को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रहते हैं। फिर सिचेन बोलते हैं जियांगचेंग क्या तुमने मुझे देखने के लिए बुलाया है? तो जियांगचेंग कहता है नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जियांगचेंग कहते हैं तो बोलो तुम्हें क्या पूछना है, क्या बात करनी है? तो जियांगचेंग कहता है क्या तुमने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी? तो सिचेन जियांगचेंग की तरफ देखने लगते हैं। तो जियांगचेंग कहता है मुझे ऐसे मत देखो, बस मुझे बताओ तुम्हें क्या वो लड़का पसंद है? तो सिचेन उसकी तरफ फिर से देखते रहते। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो तो जियांगचेंग की सिर्फ बातें सुन रहे थे। फिर जियांगचेंग कहता है सिचेन मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कहा है तुमने अपने पेरेंट्स को? क्या तुमने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी? तो सिचेन कहते हैं तो मैं क्या करता, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ता देखा है, मैं मना थोड़ी ना करूँगा, मैं हाँ ही करूँगा ना। तो जियांगचेंग सिचेन की तरफ एक गुस्से वाले लुक से देखते हैं। तो सिचेन थोड़ा डर जाते हैं, फिर कहते हैं पर वो खुद को संभालते हैं। फिर कहते हैं मुझे शादी तो करनी है ना जियांगचेंग, आज नहीं तो कल। तो फिर मेरे पेरेंट्स जब कोई रिश्ता लेके आए तो मुझे तो हाँ ही करना होगा, मैं ना नहीं कर सकता, तुम जानते हो ना। तो जियांगचेंग कहता है अच्छा पेरेंट्स तुमसे कहेंगे कि कुएं में गिर जाओगे? तो जियांगचेंग कहता है बकवास बंद करो जियांगचेंग, तुम कैसी बात कर रहे हो? सिचेन को गुस्सा आने लगता है, मन में सोचता है ये लड़का कुछ कहता नहीं है, कुछ भी करता नहीं है और बस मुझे परेशान करता रहता है, कि कब कुछ कहेगा। तभी सिचेन कहते हैं ठीक है मिल गया, पूछ लिया तुमने जो मुझसे बात करनी थी, हो गई तुम्हारी बात है, अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही जियांगचेंग पीछे की मुड़ते हैं, सिचेन पीछे की तरफ मुड़ते हैं, जियांगचेंग उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें अपनी बाहों में खींच लेता है। उन्हें इतना तेज पकड़ लेता है अपनी बाहों में और बोलता है तुम किसी से शादी नहीं कर सकते, पता है तुम्हें? तो सिचेन एकदम शॉक हो जाते हैं और वो जियांगचेंग की तरफ देखने लगते हैं। जियांगचेंग कहता है मैंने कहा ना तुम किसी के नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम? और तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगा? तो सिचेन जियांगचेंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं जियांगचेंग तुम पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो, तुम छोड़ो मुझे। तो जियांगचेंग कहता है नहीं छोड़ूंगा। सिचेन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सिचेन कहते हैं पर जियांगचेंग मैंने किया क्या है, मुझे बताओ, तुम तो हर बार बस मुझे हर्ट करके चले जाते हो और मुझे बुली करके चले जाते हो। ऐसा कह के वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं। तो जियांगचेंग उनकी तरफ देखता है और कहता है सिचेन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होते देख सकता। सिचेन एकदम से अपनी आंखें ऊपर करती हैं और बड़ी बड़ी आंखों से जियांगचेंग को देखने लगते हैं। वो दिल में इतना खुश थे कि फाइनली इस गधी ने कन्फेस तो किया कि ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो इतना दिखाते नहीं हैं। वो कहते हैं क्या क्या कहा तुमने? तो जियांगचेंग कहता है हाँ सिचेन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पता है? तो जियांगचेंग अपनी नजरें नीचे करते हैं और कहते हैं मुझे कैसे पता होगा, तूने कभी कहा क्या मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जियांगचेंग जब सिचेन को ऐसी पावटी लिप्स करके कहते देखता है तो वो तो पागल हो जाता है। वो सिचेन के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है और उसके लिप्स कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को हॉट और एक पैशनेट किस करने लगते हैं। दोनों का किस बहुत रोमांटिक था। दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक लिक करने लगे थे। दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फाइनली जब दोनों को एहसास होता है कि दोनों की ब्रीथिंग हैवी हो गई है तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। सिचेन तो जियांगचेंग की तरफ देख ही नहीं रहे थे, उन्हें तो इतनी शर्म आ रही थी। जियांगचेंग सिचेन को देखता है और एक स्माइल करके बोलता है
सिचेन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो सिचेन कहते हैं आई लव यू टू। तो जैंग चेंग कहते हैं ऐसे नहीं, मेरी तरफ देख के बोलो। तो सिचेन कहते हैं मैंने कहा ना जैंग चेंग आई लव यू टू। तो जैंग ऐसे नहीं, मेरी तरफ देखो। तो जैंग चेंग फिर अपना आंखें ऊपर करती हैं और जैंग चेंग की तरफ देखती हैं। तो जैंग चेंग कहता है आप कहो। तो सिचेन कहते हैं क्या? जैंग चेंग ने कहा जो मैंने कहा और जो तुमने अभी कहा वो फिर से कहो। सिचेन कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहूँगा। जैंग चेंग कहते हैं अगर तुमने नहीं कहा तो सोच लो मैं क्या करूँगा। पता है ना तुम्हें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम तो वैसे भी मुझे सेमलेस कहते हो, तो सोचो मैं सेमलेस में क्या क्या कर सकता हूँ। तभी सिचेन जैंग चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ओह तुम बहुत बहुत रूड हो पता है, और बहुत सेमलेस भी। तो जैंग चेंग स्माइल करते हैं और उस सिचेन को और टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब कहो। सिचेन आई लव यू कहते हैं और जैंग चेंग सिचेन को एक हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही हक करके रहते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग को लैन मेंशन में सब ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। लैन कुरेन, मैडम लैन, वांग जी, सिचेन। सिचेन का चेहरा आज बहुत खिला था। सब बस सिचेन को ही देखे जा रहे थे। मैडम लैन सोचती हैं क्या ये अपनी शादी के नाम से इतना खुश हो रहा है, कि इतना खुश है कि इसका चेहरा पूरा रेड हो गया है, ये इतना स्माइल कर रहा है। क्या मुझे कुछ गलत लगा था? हे भगवान, अगर ये सच में इस शादी के लिए रेडी है तो मैं वो लड़का कहाँ से लेके आऊँगी। ऐसा वो मन में सोचती हैं और लैन कुरन की तरफ देखती हैं। लैन कुरन भी सिर्फ सिचेन को ही देखे जा रहे थे। वो मन में सोचते हैं कि सिचेन सच में इस शादी से इतना खुश है, इस रिश्ते से। पर वो सिचेन से कुछ कहते नहीं है और सिचेन उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं कि उन्हें कोई देख रहा है या उसके बारे में कोई बात कर रहा है। वो तो बस ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट खाए जा रहे थे और खुश हो रहे थे। वो तो बस जैंग चेंग के बारे में सोचे जा रहे थे और ब्लश किए जा रहे थे। वांग जी भी अपने ब्रदर को गौर से देखता है। फिर वो अपने ब्रदर से पूछता है ब्रदर। तो एकदम से सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ वांग जी। तो वांग जी पूछता है ब्रदर कुछ हुआ है क्या? तो वांग जी कहते सिचेन कहते नहीं तो क्यों? तो वांग जी कहते नहीं ब्रदर आप आज सुबह ही इतना खुश हैं इसलिए मैंने पूछा, ऐसा पूछता है वांग जी। तो सिचेन कहते नहीं तो क्यों, मैं तो रोज़ ही ऐसा रहता हूँ ना वांग जी। ऐसा कह के एकदम से वो अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं और फिर वो धीरे से सबको देखने लगते हैं। सबकी निगाहें उन्हीं पर थी। अब तो उनका चेहरा और भी ब्लश करने लगता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। फिर हमें थोड़ी देर बाद जैंग मेंशन का सीन दिखाया जाता है। जैंग चैन नीचे आ रहा था। वो आज बहुत खुश था, इतना खुश कि वो बस हंसे ही जा रहा था, खुश था, चारों तरफ एकदम से घूमे जा रहा था। अपनी मॉम के पास आता है, मैडम से कहता है मॉम गुड मॉर्निंग। मैडम यूँ बोलती हैं गुड मॉर्निंग जैंग चेंग, क्या बात है आज तो तुम बहुत खुश दिख रहे हो। तो जैंग चेंग अपनी माँ से कहता है हाँ माँ आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो उसकी माँ कहती है आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरा बेटा इतना खुश है। तो जैंग चेंग कहता है बता दूंगा माँ, आपको भी बता दूंगा कि मैं क्यों इतना खुश हूँ, थोड़ा वेट कीजिए आप। तो उसकी माँ कहती है हाँ ठीक है वेट कर लूँगी, लेकिन मैं जल्दी ही जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे बेटे को ऐसा क्या मिल गया है कि मेरा बेटा इतना खुश है। ऐसा सोचती हैं और जैंग चेंग की तरफ एक स्माइल करती हैं। तभी विंग ऊपर से रेडी होके आ रहा होता है। तो मैडम यू और जैंग चेंग उसको देखते हैं। मैडम यू कहती हैं विंग तुम इतने मॉर्निंग इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो रेडी होके? तो विंग कहता है मॉम आज मुझे न्यूसेन के साथ मार्केट जाना है, मुझे अपने कॉलेज का कुछ सामान लेना है, कुछ बुक्स कलेक्ट करनी है। तो जैंग चेंग कहता है ओके। तो मैडम यू कहती है लेकिन उससे पहले तुम दोनों ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग कहता है नहीं मॉम मैं और न्यूसेन बाहर ही खा लेंगे कुछ।
ऐसा कह के वो जाने लगता है। तो मैडम यू कहती हैं ठीक है। जैंग चैंग कहता है लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना, ठीक है, आज संडे हम सब घर पे ही हैं। तो विंग कहता है ओके ब्रदर, ऐसा कह के वो भी निकल जाता है। न्यूज़ जैसे ही विंग बाहर निकलता है तो वो अपना फ़ोन निकालता है और न्यूज़ को कॉल करता है। न्यूज़ को कॉल करके वो उसे नहीं पता था कि गार्डन एरिया में कोई उसकी बातें सुन रहा है। वो तो बस न्यूज़ से बातें किए जा रहा था। वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो वो विंग को देखता है। वो विंग की सारी बातें सुन लेता है। वो क्या करता है, वो उठता है और एक पाइप उठाता है और पौधों को पानी देने लगता है। विंग का तो कोई ध्यान ही नहीं था कि कोई पर्सन उसकी बातें सुन रहा है। वो तो बस न्यूज़ से बात किए ही जा रहा था, हंस रहा था, उससे बातें कर रहा था। किसी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। जैसे ही विंग उस साइड से होके गुजरता है, वांग जी पाइप विंग की तरफ कर देता है। विंग एकदम से शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाता है आ ये कौन है। तो वांग जी कहते ओ विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग वांग जी को देखता है तो बोलता है काका देखिए आपने क्या किया, मुझे पूरा भिगा दिया। तो वांग जी कहता है पर मैंने क्या किया, तुम इधर से निकले, मुझे थोड़ी ना दिखे थे। विंग एक गुस्से वाले लुक से वांग जी को देखता है और कहता है मैं सब जानता हूँ गगा, आपको, आपकी बातें, आपका काम मैं सब जानता हूँ। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी मेरी गलती है ना गगा। क्या बात है, आप हर जगह मेरी गलती ढूंढ लेते हैं ना गगा। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम क्यों इधर से निकले, तुम्हें पता था ना मैं यहाँ पौधों को पानी दे रहा हूँ। तो विंग कहता है गगा सच में आप अपने साइड, मैंने आपको पहले देखा नहीं और फिर भी आप अपने साइड पौधों को पानी दे रहे थे, मैं अपनी साइड से निकल के जा रहा था, आपने जानबूझ के किया ना। तो वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं क्यों करूँगा। विंग कहता है मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ गंगा, आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तो वांग जी कहता है हो विंग तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो विंग कहता है इल्ज़ाम, इल्ज़ाम लगा रहा हूँ मैं आप पर, गगा आप सच में बहुत बुरे हैं। ऐसा कह के वो गुस्से में वांग जी को देखने लगता है और वांग जी तो बस स्माइल किए जा रहा था क्योंकि उसने विंग को जो परेशान किया। विंग फिर वापस अपने मेंशन में जैसे ही मुड़ता है वांग जी पीछे से फिर पाइप चला देता है। वांग जी बेचारा, विंग पहले बेचारा आगे से भीगा था, अभी पीछे से भी भीग जाता है। अब तो विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, वो दौड़ के वांग जी की साइड आता है और वांग जी से कहता है देखिए गगा अब मैं आपके साथ क्या करता हूँ। वांग जी कहते हैं अच्छा क्या करेगा लेटिन बनी मेरे साथ। तो विंग कहता है जो आपने मेरे साथ किया, आपने मुझे भिगाया ना, अब मैं भी आपको भिगाऊंगा। ऐसे कह के वो वांग जी के हाथ से वो पाइप छीनने लगता है। वांग जी कहता है देखो विंग ऐसा मत करो, देखो मैं काम कर रहा था, मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम इधर से निकल के जाओगे। तो विंग बोलता है रियली वांग जी का आपको नहीं पता था, आप इतना इनोसेंट बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा, और दोनों पाइप से लड़े जा रहे थे। कभी पानी वांग जी के ऊपर गिरता है, कभी विंग के ऊपर गिरता है, कभी वांग जी के ऊपर गिरता है, कभी विंग के ऊपर गिरता है। दोनों उस पानी में पूरा भीग चुके थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से शिकायतें करते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे और एक भी पाइप छोड़ने को रेडी नहीं था। अचानक से वांग जी विंग को देखता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग बेचारा डर के मारे पाइप छोड़ देता है और वांग जी भी पाइप छोड़ देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हैं आप गगा। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि लिटिल बनी भीगा हुआ कितना हॉट लगता है। तो विंग कहता है क्या, छोड़िए मुझे, कैसी बेकार की बात कर रहे हैं गगा आप, कितना सेमलेस है आपको पता है। तो वांग जी कहता है अच्छा मैं सेमलेस हूँ, पर मैंने ऐसा क्या कहा है, मैंने तो बस तुम्हें हॉट कहा है। विंग कहता है ये इंसान सच में टेबल है। ऐसा कह के वो वांग जी की पकड़ से खुद को छुटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तो उसे छोड़ने वाला था क्या। वो उसके गीले बालों से टपकते हुए पानी को देखता है और उसकी फेस को
और उसके जो लिप्स भीगे भीगे थे, वो तो अपना कंट्रोल खो देता है। वो वांगजी को विंग को सॉरी पकड़ता है और उससे किस करने लगता है। वो विंग को बहुत बुरी तरीके से शक किए जा रहा था, लिक किए जा रहा था। वो तो बस विंग को ऐसा लग रहा था जैसे अभी खाने ही वाला है। वो विंग को इतनी बुरी तरीके से किस कर रहा था और विंग विंग तो बेचारा पूरा ब्लैंक हो गया था। वो उसको तो कुछ ही नहीं कहता। वो तो बस विंग को आके वांगजी को आके फाड़ फाड़ के देखता ही रहता है। ये इंसान ये इंसान ये इंसान पागल है क्या। वो तो मन में बस यही सोच रहा था। फिर एकदम से वो खुद को छुड़ाने वो देखता है कि वो गार्डन एरिया में वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा विंग को खा जाएगा। वो उसके अपर लिप्स को बुरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था। थोड़ी देर में विंग को सांस लेना मुश्किल होता है। वांगजी को जब ये एहसास होता है तो वो विंग को छोड़ देता है, सिर्फ उसके लिप्स को। विंग कहता है, वांगजी का आप पागल हैं। तो वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें फिर से चाहिए क्या। तो विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वांगजी उसे देखता है और उसके लिप्स पे अपना थंब फिराता है और कहता है, वांगजी विंग तुम बहुत हर्ट हो, बताया तुमने। विंग कहता है, क्या क्या कहा आपने, छोड़िए मुझे गगा, कोई हमें देख लेगा, हम गार्डन में हैं। और आपको क्या लगता है कोई हमें देख लेगा तो क्या सोचेगा, आप क्या चाहते हैं। ऐसा कह के विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी कहता है, मैं तो कुछ नहीं चाहता, मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया है। और वो विंग को छोड़ देता है। विंग तो उसको शॉकिंगली देख रहा था और पीछे जैसे ही वो विंग को छोड़ता है, विंग बेचारा नीचे गिर जाता है। विंग चिल्लाता है, आ मेरी कमर। तो वांगजी कहता है, क्या हुआ, लिटिल बनी को लग गया। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स हम कल देखेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।